हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें ये दो एक्सप्रेशंस गिवन है और हमें वेरीफाई करना है कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। मतलब कि ये जो इक्वेशंस है, एक्सप्रेशंस है, क्या ये सही भी है या नहीं, हमें इस चीज को वेरीफाई करना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो हमें गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों, क्या ये सही हो सकता है? देखिए, अभी तक हमने ये जो क्यूब वाली आइडेंटिटी है हमने इसको स्टडी किया था कि जब भी दो वेरिएबल्स को ऐड किया जा रहा है और हम उसका होल क्यूब कंसीडर कर रहे हैं तब हम क्या करते हैं, सिंपली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई। अब दोस्तों, हमने इसको तो स्टडी किया था, हमारी इस क्वेश्चन में यूज नहीं होगी, बट हमने ऐसी तो कोई आइडेंटिटी को स्टडी नहीं किया है जिसके अंदर हम सिंपली दो वेरिएबल्स के क्यूब को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। इसलिए हमें यह वेरीफाई करना है कि क्या यह तरीका सही भी है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऐसा करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। हमने जब इन आइडेंटिटीज को प्रूव किया था तब भी हमने यही किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया और टेस्ट किया कि ये सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब भी ब्रैकेट को ओपन किया जाता है बहुत ही आसान तरीका है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि ये जो फर्स्ट हमारा ब्रैकेट में x हमारी टर्म है, फिर y टर्म है। ये जो x है पहले इसको x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस एक्स वाई के साथ और उसके बाद y स्क्वायर के साथ। उसी तरीके से ये जो सेकंड टर्म है y, इसको भी x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस एक्स वाई के साथ भी और फिर प्लस y स्क्वायर के साथ भी। तो चलिए यही एक्शन परफॉर्म करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो देखिए, x को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तब ये बन जाएगा सिंपली x का क्यूब। उसके बाद इसी x को नेगेटिव एक्स वाई के साथ यानी कि नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को y स्क्वायर के साथ यानी कि ये बन जाएगा x y स्क्वायर। फिर दोस्तों y की बारी आती है, y को जब x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर y। फिर यहाँ पे जब y को हम नेगेटिव एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा नेगेटिव एक्स वाई का स्क्वायर और लास्ट में y को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी कि y क्यूब। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से, हमारे पास ये x क्यूब प्रेजेंट है प्लस y क्यूब प्रेजेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में यही दो टर्म्स हैं, पर जो दूसरी टर्म्स है उनका क्या करें। देखिए, यहाँ पे है नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पर है पॉजिटिव एक्स स्क्वायर वाई। अब दोस्तों, जो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई, ये सिंपली हमारा कट हो जाएगा, जीरो रह जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर, ये भी हमारा कट हो जाएगा, जीरो रह जाएगा। यानी कि फाइनली आप इसको सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट करोगे यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो मतलब कि दोस्तों, ये बात तो प्रूव हो गई कि जब हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आया है। यानी कि ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था ये बिल्कुल सही है, हमने इसको वेरीफाई कर लिया। अब सेकंड देखिए, यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब दोस्तों, इसकी भी हमें ये एक एक्सप्रेशन गिवन है। चलिए चेक करते हैं कि क्या इसको आइडेंटिटी के तरीके से यूज किया भी जा सकता है या नहीं। वेरीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ये जो एक्स है पहले इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी कि एक्स क्यूब, फिर इसी एक्स को पॉजिटिव एक्स वाई के साथ यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर x को y स्क्वायर के साथ यानी कि प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब दोस्तों, नेगेटिव y को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाई, फिर नेगेटिव y को एक्स वाई के साथ यानी कि नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर, फिर लास्ट में नेगेटिव y को y स्क्वायर के साथ यानी कि नेगेटिव y क्यूब। अब चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारे पास x क्यूब प्रेजेंट है, नेगेटिव y क्यूब प्रेजेंट है। ये जो x स्क्वायर y है यहाँ पे नेगेटिव x स्क्वायर y है, ये कट हो जाएगा। इसी तरीके से ये पॉजिटिव एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे नेगेटिव एक्स वाई स्क्वायर, ये भी कट हो जाएगा और फाइनल एक्सप्रेशन आपका सिर्फ इतना ही बचेगा जो कि है x क्यूब माइनस वाई क्यूब। और दोस्तों, ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है। यानी कि आज के क्वेश्चन से हमने दो नई आइडेंटिटीज को स्टडी किया है। एक आइडेंटिटी जो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी जो कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों, ये आइडेंटिटी को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी एक्सरसाइज में आने वाले लेक्चर्स में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब आने वाले क्वेश्चंस में इनका यूज किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।